हमारे पास पेपर की एक कटिंग है जो कि अमर उजाला की है, जो 29 जुलाई 2026 की है। इसमें दिया क्या है कि चीन जो एक कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए काम कर रहा है और वो अपने लक्ष्य तक लगभग पहुंचने ही वाला है। इसमें दिया क्या है कि जो चीन है वो 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य अपना रखा है। हालांकि देखते वो पूरा कर पाएगा कि नहीं, लेकिन इसमें कटिंग छपा है, करे क्या कि 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा डी आकार का लगभग 582 टन वजनी 2027 के अंत तक वनरिंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल पूरा होने की उम्मीद उसकी लगी हुई है और वो 2030 तक अपना सप्लाई भी कर देगा। इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि धरती को कृत्रिम सूर्य की रोशनी से चमकाने की चीन की कोशिशें फिर सुर्खियों में है। दरअसल चीन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए दुनिया का सबसे विशाल 582 टन वजनी चुंबक तैयार किया है। उसने सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिव फ्यूजन मैग्नेट परीक्षण भी कर लिया है। विशाल चुंबक परमाणु संलयन के माध्यम से असीमित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जरूरी प्रमुख घटक है। इसे बनाने के साथ चीन 2030 तक बड़े पैमाने पर संलयन ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। इसमें दिया है कि जो चीन है वो एक कृत्रिम आर्टिफिशियल सन बना रहा है, यानी चाहे बरसात हो या ठंडी हो उसका सन हमेशा काम करेगा। उसके जो सोलर पैनल है उसके लिए वो काम कर रहा है। वो बरसात के महीने में बादल ढके हो फिर भी उसका सूर्य काम करने वाला है। कैसे काम करेगा? धरती का सूर्य जो बना है करेगा, यह फ्यूजन यानी संलयन ऊर्जा पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन जैसे दो हल्के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाते हैं और इस दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी जो सन हमारा है, जो भगवान जो नेचुरल सन है जो गॉड ने बनाया है, वो जो सन है सेम वैसे ही प्रोसेस पे कार्य करता है। उसमें हाइड्रोजन के जो संलयन होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, सेम उसी बेस पर ये जो सूर्य है, जो चाइना का सूर्य जो बन रहा है, यह भी कार्य करेगा। चीन की चर्चा क्यों है? कह कि ITR सबसे बड़ी संलयन ऊर्जा परियोजना है पर सिर्फ प्रायोगिक है। इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन नहीं है। चीन का चुंबक ITR के लिए बनाया गया समकक्ष चुंबक से आयतन में 1.23 गुना बड़ा है। ठीक है, अच्छा आइए और भी इसमें क्या कह रहा है कि जो सन बना है आर्टिफिशियल वो लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाली अति गर्म गैस को उत्पन्न करेगा। ठीक है, इससे निकलने वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी और पूरी तरह कार्बन मुक्त होगी और यह अपने देश के विकास के लिए कार्य करेगा। हालांकि जो सन है वो पूरी ऊर्जाओं का स्रोत माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, तो यह आर्टिफिशियल सन बनाएगा। तो ऐसा न कहीं ना हो कि जो जिस प्रकार से चीन से कोविड वायरस आया था उस प्रकार से कि वायरस ही न बन जाए, क्या कुछ हानि ही न हो। तो हम देखेंगे आगे क्या होगा। फिलहाल ये हमारी आज की खबर रही।